माँ देखो, मैंने विदेश में नई कार खरीदी। देखो कैसी लग रही है। सॉरी सर, मुझे ये कार अच्छी लगी तो सोचा एक वीडियो ही बना लूं। लगता है ये लड़की अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए कर रही थी। आप चाहो तो और भी वीडियो बना लो, देख लेना आप एक दिन अपनी मेहनत से ये कार खरीद भी पाओगे। क्या कहा? धन्यवाद सर। बेटा फोन क्यों काट दिया था? सुनो, बाहर मैं नहीं हूँ ना, तो समय पर खाना खा लेना और जल्दी से मेरे पास वापस लौट आओ, बहुत याद आ रही है। माँ मैं जल्दी ही आऊंगी। आई लव यू। अंत में मैं ऑफिस की कैंटीन में बैठकर लंच करती हूँ। वाओ, आपने बताया नहीं आप भी मेरी कंपनी में काम करते हो। क्या आपकी सीईओ प्रिंस है? जी हाँ, घबराओ मत, हम अच्छे दोस्त भी है। हम साथ में बहुत सारी बातें करते और बाद में तो इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दे दिया। यह देखकर ये लिली आग बबूला हो गई। जब भी मैं प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने लगती तभी मुझे प्रिंस ही प्रिंस नजर आने लगता। नहीं जिन्हें प्यार बाद में, पहले अपना काम पूरा करो। अंत में मैं टीम लीडर बनके प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती और जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो मेरी माँ ही थी। परंतु प्रिंस ये बात नहीं जानता था। मेरी माँ ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ऐसा किया। प्रिंस, मैं डील फाइनलाइज करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। माँ आप क्या कह रही हो? अंत में प्रिंस भी मान गया और मैंने अपनी मेहनत से वैसी ही कौशलकार भी खरीदी। आज मैं मछली खरीदने गई थी। यस देखो ये मछली मर गई। अब नियम के मुताबिक आधी कीमत में मछली दो। ठीक है, लो पकड़ो। ऐसे ग्राहक रोज आते रहे तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा। पर जिनी मुझे पसंद थी एक दिन। आज मुझे क्या खरीदना चाहिए? अरे जिनी तुम देखो, आज मैंने पहले ही मरी हुई मछली पैक कर दी थी। तुम इतना बदल कैसे गए? एक्चुअली जिनी मुझे तुम पसंद हो, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे पागल क्या बोल रहे हो तुम? मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ। प्लीज गुस्सा मत हो, मैं आपको रोज ताज़ा मछली खिलाऊंगा। तो फिर ठीक है, अगले दिन मैं पोर्शे लेकर आती। वाओ जिनी, इतनी सुंदर पोर्शे, ये कार बस मैंने मूवीज में देखी। इसका किराया कितना है? वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, बिल आपको ही चुकाना पड़ेगा। ठीक है बाबा। हम रेस्टोरेंट में आते तभी एक व्यक्ति आके प्रिंस को बदतमीजी से बोलने लग जाता। अरे मछुआरे के पास पोर्शे, वैसे ये कितने रुपए के किराए पर ली? जी नहीं किराया पर, तो तुम जैसे लेते हैं, हमें जो चीज पसंद आ जाए हम उसे खरीद ही लेते हैं, है ना बेबी? चलो चले। जब हम खाने पर बैठे थे वही व्यक्ति वहाँ पर भी अपनी डींगे हाँकता। तुम्हें पता है मैं इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी जिनमें काम करता हूँ, मेरे आगे तुम सबकी कोई हैसियत नहीं। तभी मैं गुस्से में बोलती, अच्छा ऐसी बात है तो उन्हें फोन करो अभी। तभी ये उनका कार्ड निकाल के उन्हें कॉल करता, परंतु इसे क्या पता था वह मैं ही हूँ। तभी वहाँ बैठे सभी व्यक्तियों के पसीने छूट जाते। तुम्हारा नाम ही एनी है? माफ करना, दुकान बंद करने का समय हो गया। मेरा काम करो, ये सभी पैसे तुम्हारे। करूंगी ना, बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट करनी पड़ेगी। अरे तुम तो हूबहू मेरे जैसे दिखती हो। हाथ दूर करो, मैं चेन की बेटी और तुम एक गरीब मछुआरन। अपना 5 मिलियन का चेक लो और काम आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, जब मैं वहाँ जाती तो वही वेटर जल्दी से चिल्ड बोतल ले आओ। वाह बिल्कुल कड़क है। अंशी आप पीती भी हो? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम? अरे वाह, घर का कचरा आज होटल में। प्रिंस ये कौन है? मैं हूँ इसका सौतेला भाई। प्रिंस लगता है इंसानों की शक्ल में। वीडियो बहुत हो गए हैं, चलो हम कहीं और चलते हैं। अंशी बुरा मत मानना, मेरा भाई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ऐसा कर रहा था। हम देर रात तक खूब बातें करते। प्रिंस अब मुझे चलना चाहिए। अगले दिन हम फिर से डेट पर जाते। अंशी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। जाते समय मेरे पास फोन आया, मेरा भाई पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा है। अरे तू यहाँ क्यों आया? चला जा, नहीं तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। चेन की असली बेटी यहाँ है। मछुआरन, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब चल निकल। बेटा ये सब रद्दी है, प्रॉपर्टी तो कल ही मेरे नाम ट्रांसफर हो गई, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब तुम जेल जाओ। और तुम किधर जा रही हो जिनी? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पहले से हकीकत जानता था। क्या अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जब मैं नूडल्स खा रही थी तभी एक बच्चा मेरी पूरी प्लेट फिनिश कर देता। तुमने मेरे सभी नूडल्स खा लिए। तभी मैंने देखा ये बच्चा तो गूंगा है। चलो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ खिलाने ले जाती हूँ। तभी मैंने आइसक्रीम की कीमत देखी, $20। बेटा घर चलो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी। मैंने इनके लिए आइसक्रीम बनाई, परंतु वह बहुत बेकार बनी थी। जब मैं सो रही थी, परंतु वहाँ अंश नहीं था। मैंने उसे बाहर देखा तो रुको, इसे मत खाओ, ये टॉय कैंडी है। तभी वह अंश के गले में फंसकर पेट में चली जाती। मैंने खूब इंतजार किया, क्या वह कैंडी निकली? एक दिन दरवाजे पर कोई आता। मैंने सुना है आपके पास एक बच्चा है, दरअसल वह मेरा ही है। मैं आपको उसकी पूरी कीमत चुकाता हूँ, प्लीज आप उन्हें वापस लौटा दो। क्या आपको कुछ और भी चाहिए? मैं इनके साथ एक रात और बिताना चाहती हूँ। मैं इनके लिए खूब रोती और मैंने इन्हें चाँद सितारे वाली कहानी भी सुनाई। अगले दिन मैं इन्हें छोड़कर जाने लगती। कभी अंश भी मुझे पैसे देता, परंतु मैं नहीं रुकती। मेरा दिल पूरा टूट चुका था। चलो बेटा घर चले, अब से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। कभी किसी को इतना प्यार नहीं करना चाहिए जिससे बाद में दिल टूटे। तभी मैंने वही आवाज सुनी जिसके लिए मेरे कान हमेशा से बेकरार थे। हम रास्ते से जा रहे थे तो प्रिंस आपको ये कार पसंद है? हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। कहाँ खो गए? चलो चले। प्रिंस मुझे अपने घर ले जाता, परंतु मुझे खाली हाथ जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं एक चेन ले गई। आंटी जी आपके लिए एक छोटा सा उपहार। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी मैं भी तो आपकी फैमिली मेंबर ही हूँ ना। भाभी जी मुझे भी अम्यूजमेंट पार्क ले चलो। ठीक है अंश, आज भाभी नाम सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब हम जाते तो भाई हम इस खचाड़ा गाड़ी पर 3 कैसे आएंगे? मैं इसे चेक कराने आती तो इसकी असली कीमत 70 लाख थी। अरे भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो रोडपति नहीं करोड़पति निकली, बैगा ग्रुप की एक लौती मालकिन। तेरे तो वारे न्यारे हो गए। तभी मैंने इन्हें फोन मिलाया। जिनी तुम किधर हो? रुको प्रिंस, मैं ही आ रही हूँ। मैं आ गया। जिनी तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? सॉरी, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। ठीक है जिनी, वैसे यहाँ जमीन तो बहुत महंगी है। तुमने ये बिल्डिंग कितने रुपए किराए पर ली? जी नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये सुन के मैं हैरान था। वैसे जिनी क्या बाहर घूमने चले? प्रिंस ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, उसमें चले। जिनी क्या बाय रोड नहीं चल सकते? हम जाते तो जिनी ये कार भी तुम्हारी है। अंत में मैंने इन्हें ये भी बता दिया प्रिंस, वो सामने वाला 1000 करोड़ का विला भी मेरा ही है। ये सुन के तो प्रिंस पूरा ही हिल गया। आज कंपनी के नए CEO आने वाले हैं।
बाप रे, ये तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड निकला। जिनी तुम तो बुरी फंस गई। जिनी मैंने पहचान लिया, जल्द मेरे ऑफिस में आकर मिलो। सर आपने मुझे बुलाया था, लो मैं आ गई। जिनी कैसा लगा मुझे सीईओ के रूप में देखकर? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, जाओ और 2 साल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना के दिखाओ मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भूलो मत, अब मैं सीईओ हूँ। ये कमीना पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। मैं रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए कभी उस बिल्डिंग तो कभी उस बिल्डिंग घूमती। प्रिंस की वजह से मेरा जीवन बहुत तनाव भरा हो गया था। अंत में मैं चक्कर आने से गिर जाती, तभी प्रिंस मेरा हाथ पकड़कर अपने घर लाता। उठ गए आप लोग, थोड़ा काढ़ा पी लो, आराम मिलेगा। आप यहाँ कैसे? वो ना मैं उस समय आपके पास से जा रहा था। प्रिंस आपको अभी भी झूठ बोलना नहीं आता। दरअसल हम अलग इसलिए हुए थे। अरे यार मैं तो बिल्कुल काली हो गई हूँ, देखो नाखिल मुँह से भी निकल आए। पूरा दिन धूप में घूमोगे तो ऐसा ही होगा। आप किस लड़की से बातें कर रहे हो? दिखाओ मुझे। परंतु ये मुझे नहीं दिखाता। उस दिन हमारे बीच खूब क्लेश होता और अंत में मैंने इन्हें छोड़ दिया। उस दिन आप किससे बातें कर रहे थे? दरअसल जिनी मैं आपको सरप्राइज देने के लिए सनस्क्रीन ऑर्डर कर रहा था, परंतु आप मुझे गलत समझकर छोड़कर चले गए। मैं जाता तभी मेरी कार छूट जाती। रुको मेरी कार, मैं उसे पकड़ने के लिए भागता, तभी जिनी के कपड़े का धागा मेरे बैग में फंस गया। अरे ये किसका है? मैं इनका पीछा करता, तभी हम दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते। बदमाश कुत्ते कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने इन्हें खूब पीटा। जब मैं ऑफिस जाती मुझे वहाँ वही बेशर्म मिलता। वही बेशर्म मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। जिनी ये हमारे क्लाइंट है, तुम इनसे ऐसे बातें नहीं कर सकते। और आज इन्होंने पार्टी रखी, तुम्हें जरूर जाना होगा। पापा इस बदमाश की पार्टी कभी नहीं, मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आने वाली। बाद में कंपनी की इज्जत बचाने के लिए मुझे जाना पड़ता। सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। तभी ये सभी मुझे नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलते। वैसे जिनी ये अमीरों की पार्टी है, तुम्हारे जैसे छोटे उद्योग चलाने वाले का कोई काम नहीं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, बोलो तुम्हें कितने चाहिए? तुम सबको पता है जॉन चो मेरा बचपन का दोस्त है, हम फ्रांस में साथ खेला करते थे। मैं इनकी बकवास सुन ही रही थी, तभी वहाँ प्रिंस भी आ जाता। सॉरी बेबी, मैं थोड़ा लेट हो गया। और तुम सब क्या बोल रहे थे बच्चों? भूलो मत, जिस कंपनी में तुम काम करती हो वो मेरी ही है। और मोटू सबको झूठ बोलना बंद करो। जॉन चो फ्रांस का नहीं, अमेरिका का है, जो कि मेरा खास दोस्त है। प्रिंस ने सबकी बोलती बंद कर दी। अंत में मेरे पिता ने मेरी शादी प्रिंस से तय कर दी। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ मुझे गए। पसंद हो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। नहीं करूंगी, दूर हटो यहाँ से। क्यों नहीं करेगी? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जी हाँ वो रहा। मैंने इस लड़के की ओर इशारा तो कर दिया, परंतु मैं इसे सच में नहीं जानती। अच्छा ये बात सच है तो मैंने शाम को पार्टी रखी है, उसमें साथ लाना। और अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचाने वाला। फिर तो मैं इस उल्लू से बचने के लिए उस टीवी वाले की तलाश में लग जाती। क्या ये है? नहीं ये भी नहीं। अब तो मैं इस पागल की तलाश में खुद ही पागल हो गई। क्या ये है? नहीं यार। जिनी वो रहा मोटे चश्मे वाला। कोई फेस इधर कर। निशा टीवी वाला लड़का यही है। सुनो मिस्टर, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। दोस्तों हमारी वेबसाइट हैक हो गई, इट्स इमरजेंसी। सभी के सभी पागलों की तरह सर्वर बंद करने की कोशिश करते, परंतु वह भी नहीं होता। तभी मैं सभी पैचेस को अपडेट करती और पासवर्ड को बदलती। अंत में मैंने वेबसाइट को बचा ही लिया। जिनी मैं आपका सच में बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। रात को हम पार्टी में जाते तो यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? यहाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा है तो इसे किस करो। तभी मैं प्रिंस को किस भी कर देती। तुम्हारी तो तू हाथ कैसे लगा रहा है? कार्ड्स इसकी हड्डियां तोड़ दो। गुड मॉर्निंग प्रिंस सर। बेटा ये पूरी सल्तनत मेरी ही है। विंग कंपनी का सीईओ मैं ही हूँ। आज के बाद जिनी के आसपास भी दिखा तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। चल हमारे ऊपर बिजली गिरती, जिसके कारण हमारी आत्माएं एक दूसरे के शरीर के साथ बदल गयी। जिनी मुझे पीरियड्स आए हैं, मैं क्या करूँ? अरे वो तो होना ही था। आप लड़की जो बन गए हैं, लड़का बनने के बाद तो मुझे तो मजा ही आ जाता। अरे बेवकूफ, ये तो बता दो पीरियड्स में करते क्या है? सबसे पहले जाकर पैड्स खरीदो। वो तो खरीद लिए मैंने। फिर तो मैं इन्हें स्टेप वाइज लगाना सिखाती। यार मुझे हर जगह दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। ये तुम्हारा शरीर है, मेरी मदद करो ना। मैं घर हूँ, सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है तो ऐसा ही सही, परंतु फिर भी मेरे आराम नहीं होता। इस जिनी की बच्ची को अब भी मुझ पे हंसी आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आई? चली जाओ। फिर तो मैं इनके गर्मा गर्म हाथ पेट पर लगाती और कुछ दवाइयाँ देकर सुला देती। बाद में हम घूमने जाते। हेलो दोस्तों। परंतु मुझे नहीं पता था जिनी के दोस्त कितने गंदे हैं। ये सुशी में हरी चटनी की जगह हरी ग्लू मिलाते। बाद में यही सुशी जबरदस्ती मुझे खिलाई जाती। हम कैच कैच खेलते, तभी यह दोनों मेरे सर पर गेंद मारती। इन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। उस दिन मुझे पता चला लड़कियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिंस उठो, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें उनसे बदला लेना ही पड़ेगा। नहीं मुझसे नहीं होगा। प्रिंस भूलो मत, ये जिनी का शरीर है जो कभी हार नहीं मानता। ये है आपका बचपन का प्यार मिस जिनी। क्या आप चाहते हैं मैं सीईओ की पत्नी की एक्टिंग करूं? जाओ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। इसके लिए आपको $1 मिलियन मिलेंगे। इतने पैसों के लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये मुझे 100 मिलियन वाले मेंशन में लेकर आते। वाह जिनी, तुम इतने पैसों की मालकिन बनोगी। ओए तुम कौन हो? मैं प्रिंस द सीईओ ऑफ विंग कंपनी की होने वाली पत्नी। जिनी। ओह अच्छा, पर प्रिंस को भूल जाओ, वो मुझसे ही शादी करेगा। लगता है तुम्हें बुखार हो गया, थोड़ा आराम करो और इस सपने को भूल जाओ। बेबी आप आ गए, पर प्रिंस कहाँ है? ओए ड्राइवर, प्रिंस किधर है? तुम कौन हो? मैं इस मेंशन की केयरटेकर और प्रिंस की होने वाली पत्नी। पर तुम में क्या खूबी है जो प्रिंस तुम्हें पसंद करे? कुत्ते कमीने, ज्यादा मत बोल। लिली अपनी लिमिट में रहो। तुम दोनों को मैं देख लूंगी। प्रिंस आप मुझे सीईओ प्रिंस से कब मिलाओगे? घर पर यह मेरी सब्जी बनाने में मदद भी करता, तभी इनका हाथ जल जाता। प्रिंस आपको कुछ हुआ तो नहीं? यह देखकर लिली आग बबूला होकर खाने में छिपकली डाल देती। अगर आप छिपकली मुझे पहले ही पता था तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें समय दे रही हूँ, जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन में तुम्हें धक्के मार के भगाना पड़ेगा। लिली अब जाने की बारी इनकी नहीं तुम्हारी है। मैं ही हूँ विंग कंपनी का असली मालिक और जिनी ही मेरी पत्नी बनेगी।